कोई लिखा के नहीं आया कि मेरा घोड़ा 50 चलता तो वही जीतेगा। सही है। और सबके घोड़े रोज अच्छे चलते हैं। हाँ, मैंने कितनों घोड़ों को देखा है रेस वाले दिन फेल हो जाते हैं। पावर का खेल है। सही है। ना छोटा ना बड़ा, पावर का खेल है। जिसका लक लग गया वही घोड़ा जीत गया। देखिए तैयारी बहुत अच्छी हो तो भी हम अल्लाह पाक के ऊपर जीते हैं। हाँ। और तैयारी ना भी हो तो भी हम अल्लाह पाक के ऊपर जीते हैं। सही है। इज्जत जिल्लत वही देगा। सही बात है। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। मैं आया हुआ हूं रोनाई अयोध्या। सरफराज खान जी यहाँ पर एक रेस कराते हैं कई साल से, फैज़ाबाद रेस के नाम से मशहूर है। तो एक से एक घोड़े यहाँ पर पहुँचे हैं, इंडिया के दूर दूर से छठे छठे, और कह सकते हैं कि एक से एक धाकड़ घोड़े आए हैं। तो वहीं परभनी महाराष्ट्र से AR स्टड फार्म के भी 2 घोड़े यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसका नाम है, आप सामने देख रहे हैं ये घोड़ा, इसका नाम है अलसकप, जो कि अभी एक इतनी बड़ी रेस जीत के आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो भी ये रेस जीतेगा वो मानो कि कई साल बाद ऐसा होगा कि इतने सारे घोड़े एक जगह जुट हुए। मैं बात कर रहा हूँ कच्छ की, जो कच्छ गुजरात में कच्छ केसरी के खिताब से भी इस घोड़े को नवाजा गया। अब लोग ये कहते हैं कि कच्छ केसरी घोड़ा दूसरा था, तो मैं उनको बता दूं, जो घोड़ा वहाँ पर रेस जीतता है उनको कच्छ केसरी के खिताब से नवाजा जाता है। कच्छ केसरी घोड़ा नहीं कहा जाता है भाइयों, वो घोड़े के नाम पे ही रेस होती है, इसलिए इसको उसकी कह सकते हैं कि एक खिताब मिला है। ये भी पहुंचा है, बाकी एक घोड़ा और पहुंचा है इनका, जो अजलान है। इनके ओनर तो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, अब्दुल रज़्ज़ाक भाई और शोएब भाई, लेकिन इनके सवार जो हैं गोलू, उनसे बात करेंगे, और उमेश से बात करेंगे जो इनके केयर टेकर हैं, सब देख रेख करते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो भाई गोलू, क्या हाल चाल है? भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। गोलू, पहले दर्शक नाम में कंफ्यूजन हो जाते हैं, तुम्हारा नाम असली क्या है ये बताओ? आफ्ताब खान। आफ्ताब खान जी। तो आपका प्रयागराज पड़ता है, इलाहाबाद है? हाँ इलाहाबाद। यहाँ से तो करीब है। पहले दोस्तों में इस बच्ची को भी दिखा दूँ, इसको लेके जरूर आते हैं। इनकी बेटी है शकीरा। गोलू, रेस में पहले घोड़ा आ चुका है ये अलसकप, लेकिन पहले ये यूपी का हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का, और अब ये महाराष्ट्र से आया है जी। तो बताइए किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि इस घोड़े को तो सभी जानते हैं कि अभी बहुत बड़ी रेस जीत के आ रहा है। बिल्कुल। जो कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि ऐसी रेस कई साल बाद हुई है। बिल्कुल। तो क्या कहना है, कैसी तैयारी है इस रेस को लेके, आप बताइए थोड़ा सा। देखिए तैयारी बहुत अच्छी हो तो भी हम अल्लाह पाक के ऊपर जीते हैं। हाँ। और तैयारी ना भी हो तो भी हम अल्लाह पाक के ऊपर जीते हैं। सही है। इज्जत जिल्लत वही देगा। सही बात है। समझे भाई? ठीक है। बाकी तैयारी की जहाँ बात रही, हाँ। तो घोड़ा भुज की रेस के बाद से बंधा हुआ था। अच्छा। ईद में रमजान चल रहे थे, सब रोजा रह रहे थे, ठीक है। उसमें भी कोई घोड़े की तैयारी नहीं हुई। हाँ। यहाँ घोड़ा पहुँचा 6 तारीख को। 6 तारीख को आ गया ठीक। था। हाँ। 7, 8 में घोड़ा टहला है। ठीक है। 8, 9, 10 को टहला के फिर चले गए मुजफ्फरपुर। हाँ। छोटा वाला घोड़ा लेके। हाँ। फिर ये बंधा था। हाँ। फिर 14 को आए, तो 14 समझ लीजिए कितने दिन टहला है। तो ये है कि प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन गोल राउंड में काफी दिन बाद प्रैक्टिस कर रहा होगा। हाँ, शायद में सबसे 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद। 1.5 या 2 साल बाद। हाँ। तो अभी क्या है, उसी तरीके का तीखापन है जैसे चलता था, वही जुनून है गोल में? देखिए, जुनून जज्बात सब घोड़े में वही हैं, लेकिन जो घोड़े 2-2 साल 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं गोलाई में, और जो घोड़े की 2 साल से प्रैक्टिस छूट गई हो, उनमें इनमें थोड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। तभी मैंने कहा ना, तैयारी होगी तो भी अल्लाह पाक के ऊपर जीते हैं, और नहीं होगी तो भी उन्हीं के ऊपर हम करम पे जीते हैं। वो जैसा करेंगे अच्छा ही करेंगे मेरे लिए। वहाँ सवार आजम बैठा था इसमें। जी। यहाँ आप ही बैठोगे कि बदल दोगे? यहाँ पर हम ही बैठेंगे। और छोटे वाले घोड़े पे अजलान पे आजम बैठेगा। आजम बैठेगा। जी। तो जैसे जब यहाँ आने का आपने डिसाइड किया, जी, घोड़े का नाम बहुत है क्योंकि बहुत बड़ी रेस जीता है जी, तो जैसे आपने बात करी भाई रज़्ज़ाक भाई से, शोएब भाई से, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, क्या बोले? उनको भी शौक था। हाँ। कि मेरा घोड़ा यूपी जाके लड़े। हाँ। ठीक है। हाँ। और जिनको शौक होता है वही इतनी दूर से घोड़ा भेजते हैं। सही बात है यार। सही बात तो ये है। हाँ। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो कोई भेजेगा नहीं। हाँ, इतनी दूर, बात तो सही है जी। तो आप यहाँ पर आए, क्या लग रहा है इस बार यहाँ की रेस में, क्योंकि फैजाबाद की रेस कई साल से बहुत तगड़ी हो रही है हर साल। बाहर की जो रेस होती है ना भाई, उसमें रहवाल का ही घोड़ा ज्यादा दौड़ता है। हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन जो उत्तर प्रदेश और बिहार की रेस है, हाँ। हाँ। इसमें रहवाल, सिंधी बाज, हाँ,
दुल्कीबाज, इसको बाहर कहते हैं मादरी, हम्म। इसमें सारे घोड़े दौड़ते हैं। सब चलते हैं, चाल की रेस हो जाती है ये। सबके पैर चारों चलने चाहिए, चाल चाहे कोई भी हो, बस सरपट गैलप ना भागे बस। बता चारों पैर चलना चाहिए, गैलफ ना हो। हाँ। बाकी यहाँ दुल्की, सिंधी, चौताला, हाँ, सब चलते हैं। सब होता है। तो यहाँ मतलब समझ लीजिए कि अब सिंधी बाज घोड़े भी हैं, हाँ, अच्छे अच्छे हैं, हाँ, रेवाल के भी अच्छे अच्छे घोड़े हैं। हाँ, हाँ। तो लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया जाएगा। बाकी इज्जत जिल्लत देना अल्लाह पाक के हाथ कहीं कोई दबाव, क्योंकि इतनी बड़ी रेस जीत के आ रहे हो, उसके बाद ही ये रेस है। में। जहाँ रही दबाव की बात, मैंने क्या कहा हाँ। कि अल्लाह बहुत बड़ा है, हम्म। बस बात खत्म। आप भाइयों की दुआ है। अल्लाह बहुत बड़ा है, सही बात है। तो कुल मिला के अलसकप की पूरी तैयारी है, यूपी से जाके अब पहली रेस यूपी में वापस आके यूपी की पहली रेस लड़ रहा है। रज़ाक भाई के पास पहली रेस लड़ेगा। पहली रेस लड़ेगा जी। उनका कैसा नजरिया रहता है, कैसी बातचीत होती है? जैसे रोज तो फोन पे बात होती होगी। हाँ होती है, हालचाल तो होता है। क्या कहते हैं वो? कुछ नहीं भाई, आप समझो। अच्छा, यही शब्द होता है, आप समझो। आप समझो हैं। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो पूछते होंगे कि ये घोड़ा कैसा चल रहा है, सब कुछ डिस्कस तो होता होगा। बाकी वीडियो अच्छे रोज बना के भेज ही देते हैं उनके पास। हाँ, हाँ। अच्छा बुरा सब, बाकी आप लोग के माध्यम से और भी वीडियोस पढ़ती रहती हैं, वो देखते रहते हैं। तो उनका जैसे आप गोलू एक नई जगह गए, ठीक है, और नई जगह जाके अपना एक नाम बनाया, ताल्लुकात बनाए, तो कैसा लगता है कि महाराष्ट्र के लिए यूपी में आके महाराष्ट्र की तरफ से आप यहाँ पर रेस लड़ रहे हैं? भाई देखिए, यूपी का घोड़ा राजस्थान में भी जाके लड़ा, गुजरात में भी जाके नहीं लड़ा। नहीं, ये महाराष्ट्र से आप लड़ने आए ना, आप मराठी होके आए हैं यहाँ पर, कुल मिला के ये है। मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। यूपी से जाके बाहर भी लड़े, हाँ। महाराष्ट्र भी लड़े, गुजरात भी लड़े, कच्छ भी लड़े, और वहाँ का घोड़ा यहाँ से लाके लड़ यहाँ रहे तो हैं। पहली बार लड़ रहे हैं ना। यहाँ पहली बार तो एक आदत सी हो गई है, अच्छा। इधर-उधर फेरबदल करने की। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि यार तुम महाराष्ट्र वाले घोड़े पे क्यों बैठ रहे ऐसा हो? कुछ नहीं है, अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। सबका नजरिया अपना अपना, जो जिसको जहाँ पसंद होता है वहाँ जाता है, आता है। तो कुल मिला के अलसकप की फुल तैयारी आप लोग लगातार देख ही हाँ, रहे तैयारी हैं। बेहतर माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बाकी अल्लाह के हाथ में है भाई। तो व्यूवर्स आप भी देख रहे हैं कि लगातार घोड़ा एक रुबाब से चल रहा है, गोल चक्कर की रेस है और अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन यही है कि गोल में भाई साहब ऐसा होता है, ऐसे शोले पिक्चर में डकैत आ जाते थे ना, सही है। एकदम से सब मजा आता है। इस रेस में भी सभी रेसों का अलग अलग मजा है। सबका अलग अलग मजा है, कोई थोड़ी दूर चल के मजा है, कोई तुरंत चल के मजा है। हाँ, ये भी है। समझे, 1 7 8 10 घोड़े एक टक्कर के, हाँ, 19 20 ऐसा ही है यहाँ पर। इस बार बहुत अच्छे अच्छे घोड़े पहुंच गए, सारे पहुंच गए। यूपी के कह सकते हैं, यूपी बिहार में बड़ी रेस हो गई है। और मानिए तो ये रेस जो है कम से कम मेरे समझ से 3.5 4 किलोमीटर प्लस की रेस है। हाँ, बड़ा ग्राउंड है ना, बड़ा ग्राउंड है, 500 मीटर प्लस है। 500 मीटर प्लस। तो कई रेसें जीता है अलसकप को, आप जानते हैं। तो अजलान को देख लेते हैं, इसकी भी आपको बताएं दोस्तों। ये भी यहीं से गया था घोड़ा, जहाँ पर ये रेस हो रही है, और वहीं से आज वापस आया है, अपने घर पे ही आ गया। तो इसके बारे में गोलू बताओ, ये कैसे क्या है, इसकी तैयारी है फुल? इस पे तो हमारे भाई साहब भी चढ़ते रहते हैं। तो वही चढ़ेगा इस पे? दोनों एक साइज के है ना? एक भाई हमारे अब्दुल रज़ाक अच्छा साहब हैं, अच्छा, रज़ाक भाई बैठते हैं इस पे? वो इसकी तैयारी हरदम रखते हैं। अच्छा, ये बरसात में भी चलाया जाता है? ये हर सीजन में चला जाता है। हाँ। बाकी आजम साहब तख्ता संभाल रखे हैं यहाँ का। तो एक से है ना दोनों, आजम और सवार घोड़ा दोनों एक बराबर हैं। वो भी छोटा सा, ये भी छोटा सा। रफ्तार लेकिन गोलू इसकी अच्छी है। हाँ अच्छी है। तो ये अभी कहाँ की रेसों में जैसे जीता है? महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ जीता है? महाराष्ट्र में इंदापुर, हाँ अच्छा, औरंगाबाद। अच्छा, कई रेसें जो वहाँ की होती हैं आपके महाराष्ट्र की। तो ये यहीं से गया था ना, हाँ, ये भी यहीं से। सरफराज भाई के यहाँ से हैं? जी। तो इसका क्या लगता है, जैसे अभी ये छोटा घोड़ा है, अलसकप बड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि छोटे घोड़े में या बड़े घोड़े में क्या रहता है फर्क गोल में? पावर का खेल है, सही है। ना छोटा ना बड़ा, हम्म, पावर का खेल है। जिसका लक लग गया वही घोड़ा जीत गया। छोटा बड़ा ये रेस है, ये इसको बोलते हैं बिन पेंदी का लोटा। कब किधर पटल पलट जाएगा इसको कोई नहीं जान सकता। कोई लिखा के नहीं आया कि मेरा घोड़ा 50 चलता तो वही जीतेगा। सही है। और सबके घोड़े रोज अच्छे चलते हैं। हाँ, मैंने कितनों घोड़ों को देखा है रेस वाले दिन फेल हो जाते हैं। हाँ, जो रेस में चल रहे बस वही है कि भैया। बस वही है मेरे भाई। तो अजलान की भी फुल तैयारी है, आजम चिपक के बैठ जाता है बस है। तो गोलू, अब जैसे घोड़े अच्छे अच्छे रेसों में पहुंचते हैं तो एक कंपटीशन बढ़ता है,
तो आपने क्या देखा कि यूपी बिहार की रेसों में अब ये घोड़े अच्छे पालने की भी एक ललक हो गई है, नए लोग घोड़े बहुत पाल रहे हैं। बिल्कुल पाल भी रहे हैं, अच्छे घोड़े रख भी रहे हैं, ठीक है ना। हाँ वो अच्छे घोड़े यूपी में हैं भी, यूपी है भी। कोई कहने की बात नहीं है। हाँ ऐसा नहीं कि 1-2 घोड़े ही लड़ेंगे, हाँ। यहाँ 8-10 घोड़े लड़ेंगे। 8-10 घोड़े लड़ेंगे, सही है। तो इसके बाद कहाँ की तैयारी है? इसके बाद देखिए इंशाल्लाह लखनऊ, फिर हरियाणा। अच्छा, फिर तो दोनों घोड़े जाएंगे लखनऊ भी? हाँ साथी हैं तो जाएंगे। अच्छा, ये सही है। तो फुल तैयारी है, महाराष्ट्र की नाक अब तुम्हारे हाथ में है भैया। भाई अल्लाह पाक के हाथ में है, मैं केवल मेहनत कर सकता हूँ बस। लेकिन रेस में मजा आएगा और अच्छे घोड़े हैं, जब कंपटीशन अच्छा होता है तो मजा तो आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी डिसीजन यहाँ के अच्छे रहते हाँ हैं। अच्छे रहते हैं। बस डिसीजन का ही होता है मेन, तो हर भैया खेल चाहे छोटी रेस हो चाहे बड़ी हो, हर खेल फैसले के ऊपर है। फैसले के ऊपर है। तो चलिए गोलू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद यही करते हैं मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मूछे ऊपर नीचे है क्या? नहीं भाई ये मेरी शौक है, मेरा कोई अहंकार नहीं है। ओह क्यों भाई? ये मेरा शौक है चलिए, केवल। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे भाई।